फिर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, डोडा पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली डीआईजी साहब हमारे डॉक्टर सुनील गुप्ता जी जो हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ। हमारे एसएसपी साहब अब्दुल कयूम जी, एसएचओ साहब हमारे विक्रम सिंह जी, हमारे कटोच साहब, राहुल जी, एएसआई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और जज साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने मेरे को इंसाफ दिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, साल 2020 में ठाठरी के अंदर एक फ्रॉड हुआ था। जिस तरह से आप देखते हैं कि आए रोज़ स्कैम होते हैं, कभी फ़ोन कॉल्स पे होते हैं, कभी मैसेज आते हैं, उनकी तो वजह से जो है फ्रॉड देखने को मिलते हैं और फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं। वैसा ही जो है फ्रॉड जो है 2020 में हुआ था और उसके पीछे डोडा पुलिस ने काफ़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जो अच्छी ईमानदारी से काम किया और उसके बाद जो है उन्होंने मुल्जिमों को पकड़ा। और इस वक्त मेरे साथ वही शख्स मौजूद है जिनको इस फ्रॉड का सामना करना पड़ा था। बहरहाल आज हम इनसे ही जानते हैं, इनकी ज़बानी जानते हैं आखिर इनको अपने पैसे वापस मिले हैं, ये क्या कहना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम संजय कुमार है जी। मैं कुंतवाड़ा में रहता हूँ, तहसील द्रबशाला, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। अच्छा, आप मुझे बता, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सबसे। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आपके साथ स्कैम हुआ था किस तरह से हुआ था। मैं यहाँ ठाठरी में शॉप करता हूँ, एक छोटा सा शॉप है मेरे को। मुझे ये अगस्त 2020 की बात है। अगस्त महीने में मुझे एक कॉल आता है कि अगर आप चीनी में डील करना चाहते हो तो हम इंडियन सुक्रोज लिमिटेड कंपनी से बोल रहे हैं, तो आप हमारे साथ डील कर सकते हो। तो फिर मेरा फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ इन लोगों से। इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिया था मेरा कांटेक्ट, मुझे उसका मालूम नहीं था। और फिर इस तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस में लेके अपने रेट्स वगैरह इन्होंने बताए। तो उस टाइम इन्होंने कहा मेरे को कि हम अकाउंट नंबर भेज रहे हैं आपको, आप पैसे ट्रांसफ़र करो। मैंने 10 अगस्त और 11 अगस्त को पैसे ट्रांसफ़र किए, 3,25,000 रुपये टोटल। तो 13 अगस्त को मुझे वहाँ से उन्हीं लोगों द्वारा फिर दोबारा कॉल आती है कि गाड़ी आपकी उधमपुर पहुँच गई है, तो गाड़ी ख़राब हो गई है, आप हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये डालो तो हम आपको फिर ये पैसा वापस रिफ़ंड करेंगे, हम आपको पैसा वापस देंगे। तो मुझे उस टाइम पहली बार शक हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो ये 50,000 रुपये एक छोटे दुकानदार से क्यों मांग रही है। तो फिर मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया, तो मैं तुरंत पुलिस स्टेशन चला गया और वहाँ पे मैंने पुलिस स्टेशन ठाठरी चला गया और वहाँ पे मैंने FIR कर दी इस मामले में। ये है 14 अगस्त 2020 की बात। तो तब से फिर टेंशन भी थी और लगातार ये सिलसिला चलता रहा। फिर ले दे के मैं धन्यवाद करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशली उसमें डोडा पुलिस और पुलिस स्टेशन ठाठरी, SHO साहब, SHO ठाठरी अमृत कटोच साहब थे पहले, उन्होंने काफ़ी इसमें ज़ोर लगाया। राहुल जी सब इंस्पेक्टर, उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया। SSP सर का भी, डोडा SSP अब्दुल कयूम जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशली मैं सल्यूट करता हूँ डॉक्टर सुनील गुप्ता जी जो हमारे DIG साहब हैं डोडा रामबन किश्तवाड़ के, जिन्होंने इस मसले को पूरा पेन लिया उन्होंने और इस मसले को अंजाम तक पहुंचाया। और ले दे के वो जो कल्प्रिट्स थे उनको भद्रवा जेल पहुंचा दिया। और फिर उन लोगों को चारा ही नहीं लगा, उनके पेरेंट्स वगैरह घर वाले जो भी थे, तो इनको कोर्ट में आना पड़ा। और कोर्ट में आज मैं कोर्ट का भी, जज साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे को बहुत सारा नुकसान हुआ था। 3,25,000 रुपये मेरे चले गए थे और जज साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को 2.5 लाख रुपए की रिकवरी दिलवाई उनसे। जितना जज साहब के हाथ में था उतना उन्होंने किया, पूरी ताकत लगाई उन्होंने। नहीं तो मैं, इतना बैंक का कर्जा था मेरे को, तो मैं तो लगभग परेशान तो था ही पूरे तरीके से, अपना खर्चा चलाना भी मुश्किल होता है। तो धन्यवाद करता हूँ मैं इन चीज़ों के लिए। आपसे मैं ये जानता हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों को फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, जिस तरह से आपने किया, मतलब अनवेरीफाई करने के बिना ही आपने पैसे डाल दिए, तो ऐसा दूसरे लोगों के साथ भी होता रहता है। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे। लोगों के लिए मैसेज यही देना चाहेंगे सर कि ऐसे इन फ्रॉडस्टर्स
कि जहाँ से मैं नहीं आना है, लेकिन ये इतने चालाक होते हैं कि अपने उसमें बस में ला ही देते हैं। एक दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं सर, कि हम प्रशासन से और सरकार से बताना चाहेंगे, क्योंकि देखो ना, अलग अलग फ़ोन नंबरों से कॉल्स आती हैं। इन लोगों ने पता नहीं एक एक टेलीकॉम कंपनी की कितनी कितनी सिमें लेके रखी होती हैं। अगर हमारा एक आधार कार्ड है, हमारा एक पैन कार्ड है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, तो टेलीकॉम कंपनी की एक बंदे को जो बॉलिंग हो गया तो उसको एक कंपनी की एक ही सिम अलो करो ना। इनको 10-10, 50-50 सिमें अलो करने की क्या जरूरत है? ये तो मेरा एक अपना मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, ये होना चाहिए। अगर पैन कार्ड हमारे पास एक है, आधार कार्ड हमारे पास एक है, तो हर कंपनी की अगर लेनी है सिम, तो हर कंपनी की एक एक सिम होनी चाहिए, और वो सिम उसी बंदे तक रहनी चाहिए लाइफ टाइम, चाहे वो मर गया या चाहे वो है बंदा, उसी के नाम रहनी चाहिए। हमने ऐसा भी देखा है कि अगर वो सिम एक जगह बंद हुई तो 2 महीने के बाद देखो तो वो दूसरी जगह, 4 महीने के बाद देखो तो वो तीसरी जगह। तो ये हमारा एक सुझाव है। और एक चीज मुझे, और इसमें जब मैं इस केस में पढ़ा, कोर्ट तक पहुंचा, इतना लंबा खींचा मसला, तो मुझे यहाँ पे लगा कि देखो, जज साहब को भी जितनी पावर थी तो उतना उन्होंने इस्तेमाल करके तो इतनी रिकवरी दिलाई मेरे को। लेकिन मुझे लगा इसमें भी हम भारत सरकार से, मैं तो एक छोटा सा आम नागरिक हूँ, बड़े बड़े महारथी लोग बैठे हैं हमारे देश में, तो मैं बताना चाहूँगा कि कानून में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जज साहब के हाथ में भी शायद इतना कुछ नहीं था। अगर मैं ज़्यादा बोलता, जज साहब नहीं, मुझे पूरे 3,25,000 रुपये चाहिए, क्योंकि मुझे बैंक का कर्जा था, इंटरेस्ट बैंक का मैंने भरना ही भरना है, वो तो नहीं छोड़ेगी मुझे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, या बैंक नहीं छोड़ेगा मुझे। अच्छा, उसके बाद मेरी दुकान खत्म हुई तो मुझे 3,25,000 ही चाहिए। तो 3,25,000 में फिर जज साहब भी कैसे कर पाते थे उस चीज़ को? नहीं कर पाते थे ना। फिर उनको थोड़ा बहुत क्या है कि केस लड़के इधर उधर करके थोड़ा बहुत उनको जेल हो जाती, तो उसके बाद बंदे बाहर आ जाते। तो मुझे कहाँ मिलना था फिर पूरा इंसाफ? तो इसमें भी मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे ऐसे इन चीज़ों में कानून को और भी अच्छा करने की ज़रूरत है इसमें, और स्पेशली इन सिम्स का, कि ये इन पे होना चाहिए सर, कि हर एक व्यक्ति को एक सिम, हर एक कंपनी की एक सिम, ज़्यादा सिम में 10-10 लेके, 50-50 लेके, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है ना। तो वंस अगेन फिर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, डोडा पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली DIG साहब हमारे डॉक्टर सुनील गुप्ता जी जो हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। हमारे SSP साहब अब्दुल कयूम जी, SHO साहब हमारे विक्रम सिंह जी, हमारे कटोच साहब, राहुल जी, ASI साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और जज साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने मेरे को इंसाफ दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा भी सब लोगों से, मुझे मिलना भी है, टाइम नहीं लगा, थोड़ा दुकान का काम भी रहता है, और ऐसे थोड़े उतने वो भी नहीं है, तो मुझे मिलना भी है सब लोगों से। थैंक यू, सामने करेंगे उनका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो नाज़रीन किराम, आपने इनकी ज़बानी सुना, ये भी इस फ्रॉड का शिकार हुए थे, जिनमें इन्होंने पैसे की रकम खुद बता दी, कितनी रकम थी जो है वो उस झंझट में आके, उनके सांचे में आके उन्होंने इनको पैसे लिए और पैसों का फ्रॉड हुआ। बहरहाल आज जम्मू कश्मीर पुलिस और खास करके जो है डोडा पुलिस ने, SHO ठाठरी, SSP डोडा, उसके साथ साथ DIG, जितना भी पुलिस का अमला है, इन्होंने अपने काम को ईमानदारी से किया और एक गरीब शख्स के, दुकानदार शख्स के जो पैसे गए थे, उनको वो पैसे वापस लौटाने में भरपूर कोशिश की। इससे जम्मू कश्मीर पुलिस काबिल तारीफ है, क्योंकि तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड्स में आते हैं और उनको भी होशियार रहना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने कहा, जो अगला बंदा होता है फ्रॉड करने के लिए तैयार होता है, वो तो किसी न किसी तरह से वो अपने सांचे में डला ही देता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सिमों की बात भी की, ये भी ज़रूरी है कि सिमें जो एक बंदे के नाम डिफरेंट सिमें निकलती हैं, वो उस तरह से नहीं होना चाहिए। बहरहाल सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा।